बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, कल उनका पेपर होने जा रहा है, चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग चेंजिंग अर्थ। सो कोर्स कोड है इसका बॉट 413। तो इंशाल्लाह इसका जो 2020 में पेपर हुआ था पास्ट पेपर में से, तो उसके इंशाल्लाह सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, और उसके अलावा आपको आखिर पे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों के कल के फाइनल एग्जाम से पहले आपकी मजीद हेल्प हो सके। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको 2021 और 2022 इन दोनों पेपर्स को भी डिस्कस करूंगा। तो इसलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, अपनी क्लास के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, +923466139239, जहां पर आपको इसका पीडीएफ का मटेरियल भी मिल सकता है। तो मैं चलता हूँ इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो ब्रीफ नोट्स लिखने के लिए आए थे अगेन 2019 के पेपर की तरह। सो 4 मार्क्स का ये हमारे पास जो पोर्शन था, बल्कि 5 मार्क्स के, जो हमारे पास 4 मार्क्स के 5 जो थे वो जो क्वेश्चंस थे, उसमें मैं आपको आंसर्स अभी इनके अलग से बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को वो लिस्ट दे दूं जो 5 आपको क्वेश्चंस पूछे गए। पहला वही था जो 2019 में भी आया था, और ये बार बार रिपीट होता रहा है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डैम्स ऑन डेल्टास एंड एस्ट्रेज। तो इसका आंसर मैं आपको 2019 की वीडियो में भी बता चुका हूं। अभी मैं दोबारा से आप लोगों को वो मटेरियल दिखाता हूं, जो कि आप लोगों को, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये मिल सकता है। इस तरह से दूसरा टॉपिक क्रायोस्फीयर एंड इट्स रोल इन क्लाइमेट सिस्टम, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता रहा है और शॉर्ट में भी अक्सर आता रहा है। तो ये दोनों टॉपिक्स टॉप ऑफ द लिस्ट आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसके काफी ज्यादा रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, और ये भी 2019 के पेपर में आ चुका है। और फोर्थ क्वेश्चन है मॉडल बेस्ड प्रिडिक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर द फ्यूचर। और लास्ट पर था ब्रीफली डिस्क्राइब द टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल। तो ये 5 जो थी, ये ब्रीफ नोट्स लिखने के लिए जो थी वो हेडिंग्स थी या टॉपिक्स थे, जो कि आप लोगों को 2020 के पेपर में पूछे गए। अब मैं आपको जरा ले चलता हूँ उन नोट्स की तरफ जो कि मैंने प्रिपेयर किए हुए, मेरी स्पेशली रिलेटेड टू बीएस। ये बीएस सेकंड सेमेस्टर के भी हैं, इसी तरह से फर्स्ट से लेकर ऑनवर्ड मैंने 8th सेमेस्टर तक ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अब आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जरा चीजें मजीद क्लियर होके नजर आ सकें। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि यानी कि जूम कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को ये जरा थोड़ा सा मजीद अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सके। सो अब आप देखें मैंने ये 2019 का पेपर आपके साथ डिस्कस किया था। अब ये 2020 के पेपर के हवाले से, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि आप लोगों को तकरीबन को क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ डैम्स ऑन डेल्टास एंड एस्ट्रेज में, जो आप लोग अगेन 2019 के पेपर को देख सकते हैं। तो मैं इससे पहले ये 2019 का पेपर है, उसे भी दोबारा से दिखा देता हूं। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन आया था वो यही था, इफेक्ट्स ऑफ डैम्स ऑन डेल्टास एंड एस्ट्रेज। तो इसमें आप लोग सारा डैम का पहले स्ट्रक्चर बताएंगे, उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे, डेफिनेशन बताएंगे, और उसके बाद फिर 4 मेन टाइप्स होती हैं डैम्स की, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं, ग्रेविटी डैम्स होते हैं, बटरेस डैम्स होते हैं, और आर्क डैम्स होते हैं। तो इसी तरह से आप उनको एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर आप उसका इफेक्ट बताएंगे, और इसमें आप लोग एडवांटेजेस भी बता सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हैं। ये सारा मैंने मटेरियल एक प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप लोग इसको ले सकते हैं मुझसे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, जो 2020 के पेपर में आपसे पूछा गया, मैं दोबारा से आपको लिए चलता हूं 2020 के पेपर में, वो था क्रायोस्फीयर एंड इट्स रोल इन क्लाइमेट सिस्टम। अब ये बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड टॉपिक है, बहुत ज्यादा जो एक्सटेंसिव एक क्वेश्चन है। तो इसको अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन में ब्रीफ करके अगर आपने लिखना है, तो आप पहले क्रायोस्फीयर की डेफिनेशन छोटी सी बता दें कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ दैट कंपोज्ड ऑफ ऑल सॉलिड फ्रोजन वाटर फाउंड ऑन अर्थ। और फिर उसके बाद आप उसके कंपोनेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि लैंड बेस्ड आइस है, और इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स हैं, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, परमाफ्रॉस्ट है, और इसी तरह से लैंड बेस्ड स्नो है, वाटर बेस्ड आइस है, आइसबर्ग्स हैं, आइस शेल्फ्स हैं, सी आइस है।
और उसके बाद फिर फ्रोजन रिवर एंड लेक्स बताने के बाद जो लास्ट पे आपने बात बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रोल इन क्लाइमेट सिस्टम। और ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये सारा मैंने अब आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप लोग बकायदा उसका जो रोल है जी क्लाइमेट सिस्टम के अंदर, कि उसके होने से क्या फायदा है और इसी तरह से उसके को अगेन क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी बात को आप लोग अपने वर्ड्स में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि आइस के होने से क्या और लॉस ऑफ आइस से क्या होता है, तो ये सारी बात इसमें आप मेंशन कर देंगे। चलते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 2020 के पेपर में, वो था नंबर 3 पर। जैसे ही आपको हेडिंग नजर आ रही है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, और आगे जैसे आंसर में अगेन मैंने वही लिखा हुआ है कि सी पास्ट पेपर 2019, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप इसका देखेंगे 2019 के पेपर में, तो मैं 19 के पेपर में आपको लेके चलता हूं दोबारा से पीछे। तो ये था बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, ये बाकायदा तौर पर ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशन होता है, तो उसमें आप लोगों को कहाँ कहाँ पर ये होता रहा, कितनी नेशन उसमें शामिल थी, पहला कहाँ पे हुआ, इस तरह की बातें आपने इसमें थोड़ी सी बतानी है। सो 196 नेशन जैसे लिखा हुआ है, सो इट हैज बीन रेटिफाइड बाय द नंबर 96 नेशंस, और इसके बाद फिर कुछ डेट्स हैं जो कि आप लोग इसमें बताएंगे, और इसी तरह से आप लोग उनका जो मेन एम था, फिर कहाँ पर हुआ, कनाडा के जैसे इस तरह से बातें हैं, तो आप इसमें सारी बात को इस तरह से अपने वर्ड्स में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को। उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसमें ब्रीफ जो नोट्स पूछे गए उसमें से नंबर 4 पर था मॉडल बेस्ड प्रिडिक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर द फ्यूचर। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको अगर आपने ब्रीफ करके शॉर्ट करके थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आप प्रिडिक्शन के हवाले से कुछ बातें बताएंगे कि जो 1900 और 2020 तक जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते रहे और उन्होंने क्या देखा कि अब इसमें इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो चुका है फलां जगह पर, और इसी तरह से लास्ट पर जाकर 2050 तक ये क्या हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस है हमारे पास, किस किस में चेंजेस आएंगी, जैसे सब मेजर क्लाइमेट चेंजेस हैं एंड देयर इम्पैक्ट इन फ्यूचर, वो इन चीजों में आ सकती हैं। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन, मेल्टिंग स्नो एंड आइस, राइजिंग सी लेवल, एसिडिक ओशन वाटर, चेंजेस टू ओशन करंट्स, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसकी एक लिस्ट बना लेंगे उन चीजों की जो फ्यूचर के अंदर क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या प्रेडिक्ट करके क्या मॉडल बनाया, क्या उसका सोल्यूशन आपके माइंड में है, ये आखिर पर आप थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने बनाया है, उसमें आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आखिरी बात जो पूछी गई थी जी 2020 के ब्रीफ क्वेश्चंस में से, वो थी ब्रीफली डिस्क्राइब द टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी पूछा जाता रहा है, और इसी तरह से ये देखें ब्रीफ नोट भी इसके ऊपर लिखने के लिए आया हुआ है। तो आप इसमें कार्बन साइकिल को पहले डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग उसके जो स्टेप्स हैं उनको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे ये मैंने सारे स्टेप्स बनाए हुए हैं, और उसके बाद फिर लास्ट पर आप उसकी डायग्राम अगर इन केस बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको एनिमल्स बनाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट लिख भी सकते हैं, एंड ये जितनी भी आउटलाइन बनी हुई है आप जाए उनकी बकायदा पिक्स दिखाने के, आप उनके सिर्फ नाम लिख सकते हैं, यानी कि ये आउटलाइन है कार्बन साइकिल की जो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मैं अगेन जरा शॉर्ट करके दिखा देता हूं ताकि पूरा साइकिल आपको दिखाई दे सके। तो इस तरह से ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, इसमें आप लोग मैरीन वाटर को या फिर ओशन वाटर को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल पूछा गया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल का एक्सप्लेन कर देंगे जितना भी पोर्शन है। तो ये था जी मैंने आपको जो बता दिया 2020 के अंदर जो ब्रीफ टॉपिक्स आए थे। अब दोबारा से चलते हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, तो इसमें एक एक करके देखते जाएं। सो पहला क्वेश्चन था क्रिटिकली डिस्कस इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एयर पोल्यूशन। इस तरह से आप लोग यूं कह लें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जा रही हैं। सो एंड क्लाइमेट चेंजेस इन द कोस्टल जोन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, एयर पोल्यूशन के हवाले से ग्रीन हाउस इफेक्ट आप बता सकते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग बता सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंजेस के अंदर ये बड़ी बड़ी चेंजेस हैं जो आ रही हैं, और कोस्टल जोन अगर आप लोग कोस्टल एरिया की बात करेंगे तो आप लोग उसके अंदर फिर कौन कौन सी चेंजेस देख रहे हैं वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था वो था गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देखें तो वही बातें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके पूछी जा रही है, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपनी वर्डिंग चेंज करके इन बातों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सो इन फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी के हवाले से इन 21st सेंचुरी ग्लोबल वार्मिंग ने क्या इंपैक्ट काज किया है इन चीजों पर। और तीसरा जो टॉपिक या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था वो था गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंजेस ओवर ईस्ट एशिया ऑन द मॉनसून सिस्टम। तो इस तरह से आप लोग की क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक्स आपको दिए गए थे, इनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा।
लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, क्रायोस्फीयर, इस तरह से डेल्टास जो है वो जी डैम्स का जो इफेक्ट है उन डेल्टा एंड एस्ट्रेज वो, और इसी तरह की जो बातें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से टॉपिक हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफी बातें क्लियर हुई होंगी बिफोर फाइनल एग्जाम। वेट कीजिएगा 2021 और 22 की भी इंशाल्लाह मैं वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप इन टच रहिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।